विषय हमारा चल रहा है अहिंसा। हिंसा को जैन दर्शन ने दो भागों में विभक्त किया है, एक द्रव्य हिंसा, दूसरी भाव हिंसा। द्रव्य हिंसा बाह्य क्रियाओं में पर आधारित है, जबकि भाव हिंसा जो है वो आंतरिक प्रवृत्तियों पर है। जीवन की इस लंबी यात्रा में साधक की विविध प्रवृत्तियों से यदि कहीं कभी किसी के प्राणों का घात हो जाता है तो वह द्रव्य हिंसा है, वो द्रव्य हिंसा है। या ये हम कहें कि जो आपको दिखाई दे जाती है, जो आपको महसूस हो जाती है, जो आपको अनुभव में हो जाती है कि ये हो गया है, द्रव्य हिंसा है। ये केवल प्राण वियोजन की दृष्टि से हिंसा कही जाती है, परंतु इसमें हृदय की कलुषता नहीं होती, अतः कर्म बंद नहीं होता। मतलब यह कि यह जो है द्रव्य हिंसा यहाँ हो गई, और ये केवल प्राण वियोजन की दृष्टि से हिंसा कही जाती है, मतलब जो द्रव्य हिंसा है ना, कही जाती है, किंतु इसमें हृदय की कलुषता नहीं होती, अतः कर्म बंद नहीं होता। इस दृष्टि से मतलब द्रव्य हिंसा हो गई, अंदर भाव हिंसा का नहीं था, और पूरे बचाने की पूरी सारी सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी आप कर रहे हो, क्रिया संपत्ति का देख कर चल रहे हो, देख कर कर रहे हो, सूझते हुए विवेक से कर रहे हो, फिर भी हिंसा हो जाती है। हिंसा हो जाती है कि उस जीव का आयुष खत्म हो रहा है, या उसका आयुष कर्म के कारण कोई ना कोई तो निमित्त बनना है, लेकिन आपके अंदर भाव नहीं है बिल्कुल किसी की हिंसा करने। किसी मतलब हिंसा का अंदर भाव आ जाए और किया कुछ नहीं है, तो वो कर्म का बंध है, वो कर्म का बंध है। मतलब यह कि आपने मन में भाव आ गया बस, आपने किया। इसलिए तो कहा है कि किसे दूसरे की क्षति करता तेरी क्षति है, उसकी तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी, उसकी तो बाद में हाँ बाद में होगी कि नहीं होगी, उसमें कुछ नहीं, आपने अपने विचारों से की है। अगर अपनी अपनी तो जैसे भाव उठा कि मैं इसका इसका ऐसे कर दूं और इसने मेरे साथ ऐसा किया, वही हिंसा हो। अब डिपेंड करता है उसकी इंटेंसिटी कितनी है, कितनी तीव्रता से करी है, कितनी कम करी है, भाव ही उठा है। और ये होता है जो छोटे छोटे भाव उठते हैं ना, अगर ऐसा भाव उठ भी जाए तो उसी समय आलोचना करके उसको खत्म करने की कोशिश करें, और वो आपके पास कोई टूल नहीं है। अब कई बार गंजी ऐसा होता है, किसी को बोलना नहीं आता, बोल भी देते हैं, अब उसका दिल तो दुखता, अपने बोल तो दिया, वो भी हिंसा है। हाँ, इट वही तभी मैं कहता हूँ, इट इज ऑलवेज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट। ये सेंटेंस कई बार बोला है मैंने। मन दुखाना ही किसी का भाव हिंसा है। हाँ, आप सही हो, ये नहीं बात है। इट इज बेटर टू बी काइंड देन टू बी राइट। ये केवल प्राण वियोजन की दृष्टि से हिंसा कही जाती है, किंतु इसमें हृदय की कलुषता। हाँ जी, जब अपना मन दुखता है, हाँ, वो भी अपने भाव प्राणों की कर रहे हो। आर्त ध्यान क्या होता है? आर्त ध्यान में भी तो कर्म बनता है। हृदय की कलुषता नहीं होती। उसको भी तो लगेगा उसका। हाँ, अतः आप उसको मत सोचो, ये दूसरे की बात मत सोचो, उसको कैसे लग जाएगा, वो तो निमित्त मात्र है, निर्दोष हो सकता है। हृदय की कलुषता तो नहीं होती। मतलब कोई अगर कुछ कहे तो हमें, अगर हम उसके ऊपर विचलित होते हैं तो ये हमारी गलती है, क्योंकि वो उसने जो किया है वो आपके कर्मों के कारण किया है। हाँ, ये बात तो फंडामेंटल कई बार डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, कि आप ये समझो इसने किया, इसने, किसी ने नहीं कुछ किया, वो तो नॉर्मल चल रहा था। वो परिवर्तन जो आया वो क्षणिक आया। ये तो नहीं है कि वो हमेशा ही क्रोधित रहता है, या हमेशा ही अपशब्द बोलता है आपको, या हमेशा ही आपका नुकसान करता है। उस समय क्यों हुआ? क्योंकि आपका कर्म का उदय आया, वो निमित्त मात्र बन रहा है। आपकी आपकी स्थिति अवस्था चेंज होनी, आपका कर्म आया, उसके लिए कोई कारण तो बनेगा ना, तो कारण वो बन गया, तो कारण वो बन गया। वो अपने हम ये हमारी निमित्ताधीन दृष्टि है। ये सारे कर्म होते, किसी का मैं निमित्त बन रहा हूं, कोई मेरा निमित्त बन रहा है, पर हो रहा हमारे अकाउंट से है। तो दूसरे पे दोषारोपण करना, दूसरे को दोषित, मतलब उसको दोषी समझना, यही फंडामेंटल मिस्टेक हो रही, और यही हमको चैन नहीं लेने देती। और जो कुछ बाहर परिवर्तन हो रहा है ये मेरा ही करा धरा है, जब तक ये बात अंदर पूरी तरह आ नहीं जाएगी तब तक आप उससे बच नहीं सकते। जो कुछ हो रहा है बाहर, ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा करा, इसने नुकसान कर दिया, इसने फायदा कर दिया, इसने ये कर दिया, वो सारा मेरा राग द्वेष के खेल चल रहे हैं। ये राग द्वेष का खेल चल रहा है, किसी के साथ मैं राग कर रहा हूं, किसी का द्वेष कर रहा हूं। अंदर कर्म उदय में आते जा रहे हैं, वो उदय में आ रहे हैं, उदय में आने से मेरे भाव पलट रहे हैं,
मथे में बदनामी को, तो भाव पलट रहे हैं और उससे सारी स्थिति बन रही है। इस इशू को तो हमने बहुत डिस्कस किया है कि आपने दोषारोपण तो करना ही नहीं है, क्योंकि वो सब व्यवस्था में पड़ा हुआ है। उस जो बाहर कुछ हो रहा है, ये क्षणिक जो बाहर जितना दृश्यमान है, जितना दृश्य, एक तो ये पौद्गलिक का सारा पौद्गलिक है और साथ में क्षणिक भी है। ये प्रति क्षण पलट रहा है, पुद्गल बदल रहे हैं, स्थितियां बदल रही हैं। अभी चीज सही थी, हाथ में पकड़ी थी, हाथ से फिसल गई, टूट गई, और टूट गई तो आपको दुख लगा, तो बड़ी महंगी थी, आप चिंता कर रहे हो। अगर ये भावो कि इसका टाइम आ रहा है, टूट गया, खत्म, बात खत्म। आपके पैसे निकल गए, आपकी कोई नुकसान हो गया, मेरा होना ही था। जो जाता है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जाता नहीं। तो ये अगर टूटनी थी, इसने टूटना था। अब जो उसके ऊपर दृष्टि है, मान लिया नौकरानी से टूटी, किससे टूटी, उसके ऊपर डांट, उसको डांटना करना, पूरा जगत निर्दोष है। हाँ, हाँ। जो भुगतरा उसी का। ये से मान लेना बड़ा आसान है। नहीं नहीं, पर बार बार करते हो, शब्दों को भी रिपीट करते जाओ, इनकॉर्पोरेट कर अपने ऊपर ना, ऐसा करो कि वो आते जाए, आरोपित कर लो, आरोपित कर लो कि जब जब ऐसे बात हो तो एक सेंटेंस बोल दो, जब आपका नुकसान होना, जो जाता है वो मेरा नहीं, जो मेरा है वो जाता नहीं, बस ठीक है। जब कहता ना आदमी, जब कुछ होता है कहता बीती तिहाई बिसार दे आगे की सुध ले, ये क्या बात है? ये अपने आप को क्या है समझाना। हाँ, ये ऑटो सजेशन, ऑटो सजेशन इज ऑल्सो मेथड टू चेंज आवरसेल्फ। ऑटो सजेशन से अपने आप को करता है। उसी समय कोई दोहा बोल लेता है, कोई भजन बोल लेता है, कोई विचारधारा ले लेता है, चलो ये तो होना ही था, चलो छोड़ो। शब्दों से भी बार बार रिपीट से मन पे असर बार में आएगा, आएगा, बार बार आएगा। इसमें बार बार रिपीट करता हूँ ना, मैं अपने लिए रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। अपने को समझाना है कि भाई निमित्त है मात्र। जब मैं कहता हूँ निमित्त है, तो धीरे धीरे अब क्या हो गया, कोई चीज होती है, अब धीरे धीरे अब समझ, मतलब क्या है कि अंदर आ गया, अंदर आता है। बस ये सारा जो बाहर जो हो रहा है, ये सारा, ये क्या है, ये नाटक है। जो कुछ हो रहा है ये नाटक समझ लो। जैसे नाटक में आप सीरियस नहीं होते ना, ये सारा नाटक हो रहा है। हाँ, नाटक है। अभी आप उसका ये रोल है, अभी वो ये रोल है, अभी मेरा मित्र था, आज ये मेरे साथ दुश्मनी कर रहा है। भाई नाटक का रोल खत्म हो गया, अब ये विलेन बन के आ गया। ऐसा विलेन है कि मारे और रोने लगे। ये भी दोष नहीं देना है, कर्म मारता नहीं है, वो जड़ है, मरते हम है। कर्म कुछ नहीं करता, कर्म कुछ नहीं करता, जड़ है। वो भी आपने ही बुलाया था, आपने उस समय कषाय ना किए होते, योगों से शांत रहे होते, भूल कहां हुई है उस समय पर। वो आ गए तो कषाय ना होते तो वो जुड़ते ही नहीं हमारे साथ। जिस लेशिया के कारण वो उसके साथ जुड़ते हैं, चिपकते हैं, वो सेतु, वो बीच में कषाय है। अगर कषाय नहीं है तो ठीक है। कर्म तो भगवान केवलियों के भी आते हैं, लेकिन क्या है कि उनके साथ टिक नहीं पाते, क्यों? कषाय है ही नहीं। ये केवल प्राण वियोजन की या प्राण हरने की मतलब दृष्टि से हिंसा कही जाती है, किंतु इसमें हृदय की कलुषता नहीं होती, अतः कर्म बंध नहीं होता। इस दृष्टि से नाम मात्र हिंसा है, वास्तविक हिंसा नहीं है। नाम की हिंसा है, वास्तविक नहीं। वास्तविक हिंसा का संबंध भावों के साथ है, वो भावों के साथ है। अब वो कहते हैं ना कि उस जीव को फांसी दी जा रही है, तो पूछा कि जो उसको जल्लाद उसको फांसी दे रहा है, जज वहां खड़ा है, वो उसको हाँ दे रहा है, हाँ वो दे रहा है, लोग भीड़ इकट्ठी हुई है सारी। तो इसमें किसका ज्यादा है? उस जल्लाद का है, उस जज का है जो जिसमें है, और जो उसमें उसको डायरेक्ट कर रहा है कि अब दो फांसी, टाइम देख कर घड़ी का, जो वकील आता है दिखाता है। वो कहते हैं सबसे ज्यादा जो क्राउड खड़ा है, जो भीड़ खड़ी है, वो उत्सुकता से देख रही है कि देनी चाहिए था इसको फांसी, जरूर दो इसको, इसने ऐसा ऐसे ही होना चाहिए था इसके साथ। वो कर्म बांध रहे, वो अपनी ड्यूटी कर रहा है। जज ने डिसीजन दिया, वो ड्यूटी के हिसाब से दिया अपने कर, उसने जो है, जो केस था जैसा था। जलाद भी ड्यूटी के ऊपर है, उसको वो नहीं मारेगा तो कोई और मारेगा, लेकिन उस समय अगर उसके मन में भी दुख है
जज भी जब फांसी की सजा देता है तो अपना पेन तोड़ देता है, निब तोड़ देता है। आजकल पता नहीं बॉल पेन रखते हो तो नहीं टूटे, लेकिन पहले तो ये कहा जाता था कि जिस कलम से किसी को फांसी दी जा रही है, फांसी का ऑर्डर लिखा जा रहा है, उस कलम से अब दोबारा उसको वहीं तोड़ दिया है। तो ये देखिए, उसके अंदर भी वो भाव है कि मेरे से गलत लिखा गया, उसकी भी है। फांसी देने वाला भी, वो भी एक मैकेनिकल एक्सरसाइज कर रहा है, उसके मन से उसके बारे में कोई द्वेष नहीं है, राग द्वेष नहीं है। पर वो जो क्राउड खड़ा हुआ है, जो भीड़ देखने आई है, जो पब्लिकली अगर दी जा रही है, तो उसमें उनके आ रहा अच्छा हुआ, ये अच्छा करा, वो सबसे ज्यादा कर्म बांधते हैं, और सबसे ज्यादा सामुदायिक कर्म बांधते हैं, इकट्ठे कर्म। ये जितनी भीड़ खड़ी है सारी की सारी इकट्ठी मारते हैं, इकट्ठे बांधते हैं। और ऐसे जीव जो होते हैं उनकी क्या हिंसा, उनकी फिर मृत्यु भी किसी समय सबकी इकट्ठी होती है, ग्रुप में होती है, समुदाय इकट्ठी होती है। तो जैन दृष्टि अनुसार किसी जीव का मर जाना अपने आप में हिंसा नहीं है, किंतु क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या आदि के कलुषित भावों से किसी जीव के प्राणों का नष्ट करना हिंसा है। इसमें तो नष्ट करना है, लेकिन नष्ट नहीं भी किया हो, अगर उसके बारे में भाव ही आ गया ऐसा, तब भी हिंसा होगी। साधक के जीवन में जब तक विवेक का प्रकाश जगमगाता रहता है और उसकी जागरूकता विद्यमान है, यानी कि वह सजग है, तो जब वो जागरूक है, विद्यमान है, यानी कि वह सजग है, तब तक वहां अहिंसा है, तब तक वहां अहिंसा है। यदि जीवन प्रमाद के अंधकार में भटक जाता है, तब वहां पर हिंसा का ही वातावरण प्रस्तुत रहता है। इस दृष्टि से मन, वचन और काय का प्रमत्त योग भी हिंसा है, और प्रमत्त योग से किसी प्राणी के प्राणों की घात करना भी हिंसा है। ये 10वें कालिक सूत्र की चूर्णी के अध्ययन 1 में आया। आचार्य हरिभद्र के विचारानुसार आत्मा ही अहिंसा है, आत्मा ही हिंसा है, आत्मा ही हिंसा और आत्मा ही अहिंसा है। अब वो कैसे? अप्रमत्त आत्मा अहिंसक है और प्रमाद युक्त आत्मा हिंसक है। ये हरिभद्र कृत्याष्ट, ये है श्लोक है 7 में आया था। हिंसा का मूलाधार कषाय भाव है, हिंसा का मूलाधार कषाय भाव है, और बाहर से भले ही किसी प्राणी की हिंसा ना भी हो, किंतु भीतर से यदि कषाय भाव और राग द्वेष की पद्धति चल रही है तो वह हिंसा है। इसके विपरीत अंतरंग में कषाय भाव या प्रमाद की स्थिति नहीं है, फिर भी किसी प्राणी का प्राण वियोजन हो जाता है, तो वह हिंसा नहीं है। केवल ज्ञानियों से भी काय योग की प्रवृत्ति के द्वारा, कभी कभी हमने कल किया था, इस पे काफी डिस्कस हो गया था, फिर भी कर्म बंध से वह अलिप्त रहते हैं। इसका मूल कारण राग द्वेष का पूर्ण अभाव है। तभी तो कहा है कि आत्मा में राग आदि भावों का अप्रादुर्भाव ही अहिंसा है। मतलब ये भाव उठे ही ना, प्रादुर्भाव ही ना हो उनका, मतलब आत्मा में राग आदि भावों का अप्रादुर्भाव ही अहिंसा है, और राग आदि भावों का प्रादुर्भाव ही हिंसा है। ये भगवती सूत्र के 18-8 में आया हुआ है। जिस आत्मा ने राग द्वेष का उन्मूलन कर दिया है, उसे हिंसा होती ही नहीं है। यदि हिंसा होती भी है तो वो द्रव्य हिंसा है, भाव हिंसा नहीं है। द्रव्य हिंसा प्राण नाश स्वरूप होते हुए भी चित्त का कलुष के अभाव में हिंसा नहीं है। ये तत्वात राजवर्तिक में आया हुआ है। इस प्रकार जिसके हृदय कमल में सद्भावना का सौरभ महकता रहता है, सौरभ मतलब सुगंध, जिस प्रकार जिसके हृदय कमल में सद्भावना का सौरभ महकता रहता है, उसके द्वारा होने वाली प्राणवध रूप हिंसा वास्तविक हिंसा नहीं है। बाहर से इस प्रकार की हिंसा होते हुए भी वह साता वेदनी कर्म का बंद करते हैं। आचार्य भद्रबाहु ने इसका विश्लेषण करते हुए बतलाया है कि कोई साधक इरिया समिति से युक्त होकर चलने के लिए अपना पांव उठाए और अचानक उसके पैर के नीचे कोई जीव दबकर मर जाए, तो उस साधक को उस मृत्यु के निमित्त से कर्म बंद नहीं होता, क्योंकि वह साधक गमन क्रिया में पूर्ण सजग है, अतः वह निष्पाप है। ये किसके लिए है? ये साधु के लिए, एरिया समिति की पालन करता हूँ उसके लिए, उसका माव है। अब ये आम जो है ना, वो नहीं है कि कोई चलते चलते जा रहे हैं और कोई मर गया तो भाई आ गया तो आप मर गए, फिर भी उसमें कम है। एक प्री मेडिटेटेड होता है, इंटेंशन के साथ मारना। जिसने अपनी टेबल पर मक्खी मारने के लिए वो रखी होती है और वो मार नहीं रहा है, वो हथियार उसके पड़ा है ना, उसको दोष लग रहा है लगातार।
जो घर पे आजकल वो इलेक्ट्रिक से वो ट्यूब टाइप लगी होती है जिसमें मच्छर आके चिपक जाते हैं, कितने पटाखे बोलते वो उसका टक से आवाज आती है। अब जिस घर में लगा वो लगा मुझे नजर आ जाए, मैं गोचरी नहीं, बल्कि उसको कहा कि अगर गोचरी देनी है इसको परमानेंटली बंद करके उतार के रख दो, इसको फेंक दो। अगर कर हाँ नहीं फेंक, मैंने कहा लेनी ही नहीं है जब तक इसको आप बंद नहीं करोगे। कई जगह वो रैकेट टाइप होता है, हाँ चार्ज जो रैकेट है। आते हैं लगा लेते हैं ऐसे ऐसे नोचने को, स्टिकर भी आते हैं ना कपड़ों में लगा देते हैं, मच्छर नहीं आते। मच्छर आए वो बात अलग है, उससे मच्छर नहीं मरता, मच्छर नहीं मरता वो सब, क्योंकि वो रैकेट जो होते हैं तो टक की आवाज आती है। जो ऑल आउट वगैरह लगाते हैं उससे तो एकदम मरते नहीं है, आगे नहीं होते। अगर उससे देखिए मर जाता है तो है, कुछ मरते भी हैं उससे। सबसे बड़ी बात है कि उसको उसका सांस घुटता है, उससे जो फ्यूम निकलती है ना उससे उसको होता है। ये जो अस्थमा की बीमारी होती है ना, मेरे इस को सांस की घुटन की बीमारी होती है। मेरे वहां लगा होता तो मेरे को खुद हो जाती थी। हाँ तो फिर मच्छर को क्यों नहीं होगी? मैं नहीं लगाने देता। मतलब उसको हम वो रह रहा है ये ऐसा ना, और वहां आप जलाकर उसको भगा रहे हो। जब आपका घर खाली करके और राज्य से निकाल दिया जाए आपको, तो आप कैसा महसूस करोगे? उसका बदला ये आएगा। उसका मतलब ये है कि उस समय आपको घर से निकाल दिया जाए। मेरे कमरे में तो पता नहीं क्यों एक मक्खी अगर आ जाए ना, चाहे घंटा लगे चाहे पौना घंटा लगे, वो मक्खी जब तक जाली से बाहर नहीं करती मैं बेड में बैठती ही नहीं, चाहे रात के 12 बजे। ये तो बहुत हिंसा हो रही है। मक्खी को बाहर करके नहीं ठीक है, मक्खी को निकल जाए। महाराज साहब क्या महाराज साहब इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बात समझ नहीं आई, आप इनका इन्होंने ये बात बोला कि महाराज ने ये बोला है कि भाई मेरे तो कमरे में अगर मक्खी आ जाती है जब तक निकले नहीं मुझे चैन नहीं पड़ता। ये तो सीधी हिंसा है। देखिए वो भी तो कहीं रहना है ना। हाँ अपने शरीर के ऊपर मुझे किसी तरह कर लो, बट वो निकल ही जाए, ऐसा धक्का मार के निकालोगे तो फिर जन्मों में कई जगह निकाले जाओगे बस। वैर बदल, हाँ हमारा उसी टाइम हमारा आर्ट नहीं, आर्ट अंदर तो चल रहा है ना, डिस्टर्ब तो हो रहे हैं ना, इरिटेशन होना ही आर्त ध्यान है। आर्त ध्यान का जो है इरिटेशन होना, ये आर्त ध्यान। छिपकली होती है, छिपकली का जब निकले ना चलो तो कभी कभी की बात होती है, उसकी वजह से। अब यही बात है ना, यही देखो कितनी गहराई तक हम जा सकते हैं, ये तो डिपेंड करता है ना, ये हमारी आत्मा की निर्मलता के अनुसार समझ में आएगा। एक व्यक्ति, दो राजाओं में युद्ध हो रहा था, वो युद्ध होते होते जो एक राजा जो नीचे गिर गया, जिसने एक्चुअली युद्ध किया था वो नीचे गिर गया, और दूसरा उसको मारने के लिए उसके ऊपर जा रहा है, और उसको मारने लगा जैसे ही तो उसने नीचे गिर गया था, उसने उसके मुंह पे थूक दिया, और थूक दिया तो उसको क्रोध आ गया। क्रोध आया तो तल आ गया, लेकिन 1 मिनट में वो शांत हुआ और उसे वहां से उसको छोड़कर चला गया। उसने जब छोड़ के उसको अलग हो गया, उसने बोला आज तो तुम्हारे पास मौका था, अभी मैं इतना प्रहार कर रहा था, अब मैं नीचे आ गया था तो तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? बोला मुझे क्रोध आ गया था, तुमने जो मेरे पहले मैं लड़ाई लड़ रहा था, नियम इससे लड़ रहा था कि तुमने युद्ध आक्रमण किया और मुझे बचाना है अपने आप, अब मुझे तुम्हारे पे क्रोध आ गया, और इस समय मैं वार करता तो मैं उस क्रोध में वार करता तो मैं दोषी हो जाता, मुझे अभी क्रोध नहीं, मैं तुम्हारे साथ फिर कभी कर। वो उसी समय उसके चरणों में पड़ गया कि तुम्हारी ऐसी सोच है, ऐसी सोच है। मतलब देखिए कहां तक, मतलब ये पहले मेरा युद्ध करने का कारण जो था वो अपने नीतिपूर्वक, हाँ वो तो मतलब यह प्रतिकार कर रहा था, तेरे आक्रमण का प्रतिकार कर रहा था, लेकिन इस समय जो हुआ, जो तूने जो भी किया चाहे, लेकिन मैं क्रोधित हो गया था, मैं क्रोधित हो गया, और अब मैं तेरी हिंसा करता उस क्रोध के अंदर, वो मैं। हाँ जी मथेवंदा में गुरुजी, ये उदाहरण दिया गुरुदेव, हाँ जी, क्या नाम है इनका उदाहरण जिसका आपने कृपा किया? ये मैंने पढ़ा हुआ है, राजनीति अगर हो गया तो मैं ढूंढ के बता दूंगा आपको। देखिए नहीं, एक और भी है, अपने ये चेतक राजा के दोनों दामाद जिनकी लड़ाई हुई है, वो दासी उठा के ले गया था, आप देखिए ना, दासी को ले गया और दासी को बचाने के लिए युद्ध हुआ। जी वो तो ये चंड प्रद्योत था या कौन था? हाँ उदयन का, इनका जो युद्ध हुआ है
तो उस युद्ध के बाद में बीच में युद्ध करते करते उसको बंदी बना लिया और बंदी करके वो हार गया युद्ध। अब संवत्सरी आ गई, अब संवत्सरी के लिए क्षमा याचना करनी थी। तो उसने सोचा मैं उससे जाके, क्या हुआ, दुश्मन है मेरा, कैदी है, तो उससे क्षमा मांग लेता हूं। वो गया, उसने कहा भी मुझे क्षमा करो जो कुछ हुआ युद्ध में। बोले ये कोई क्षमा होती है, जिसको तुमने बेड़ियों से बांधा हुआ है नीचे तक, और उसके साथ उसको उससे तो पहले तूने बांधा हुआ और अब उससे क्षमा मांग रहा है। तो उसने कहा ठीक है, इसकी बेड़ियां खोल दो। बेड़ियां खोल दी। फिर उसने अपना सारा अवलोकन किया कि ये सब है, ये उस दासी को चाहता है, क्या करता है। फिर दासी को बुलाकर उसकी शादी करा दी और उसको छोड़ दी। ये देखिए ना, मतलब हमारे यहाँ जितने ये दृष्टांत आए हुए हैं वो किस ढंग से है। अब भाव हिंसा का ले लो, भाव हिंसा के अंदर तंदुल मच्छ है, कुछ नहीं करता, एक चावल के दाने जैसा मगरमच्छ की आंख के ऊपर पड़ा हुआ, उसकी भौं के अंदर, आईब्रो के अंदर, और वो यही सोचता है और भाव करता है और साथ ही नरक का बंद कर लेता है भावों से। ना उसने मारा ना कुछ किया। तो तभी होता है, भावों को मुक्ति के लिए भावों का नियंत्रण बहुत जरूरी है। ये हम सब्जेक्ट कर चुके हैं इस विषय के ऊपर कि अपने भावों को संभालो किसी के प्रति, क्योंकि जब सब कुछ व्यवस्थित है तो फिर आप भाव क्यों बदल रहे हो। अगर हम ये कहते हैं कि इसको ये विलियन है इस फिल्म में, तो हम उसको दोषी थोड़ी मानते हैं, वो एक्टर ही ऐसा, उसको तो रोल ये मिला। अब वो रोल जो मिले हुए हैं उसके हिसाब से व्यवस्थित है, कर्मों के अनुसार तेरे कर्म और उसके कर्म, उसके हिसाब से आपके रोल डिसाइड हुए। अब वो वैसा बिहेवियर कर रहा है। तो अगर हम द्रव्य पे दृष्टि करेंगे तो क्रोध कषाय जो है वो द्रव्य का स्वभाव नहीं है, क्योंकि अगर क्रोध, अगर उसका स्वभाव होता तो हमेशा ही क्रोध करता रहता है। इसका मतलब है कि उसका किसी समय क्षणिक उपादान वैसा आया है, उसका भी कोई रीजन होगा, वो तेरा कर्म है। अब तुम उसको समझे क्षणिक उपादान, थोड़ी देर बाद ठीक हो जाए, छोड़ दो इसको, ये अपने आप जब वो सेटल होगा। क्योंकि इस समय क्या है कि वो प्रमाद में चला जाता है, उसको तो बोलने का भान नहीं रहता, शरीर पे भान कंट्रोल नहीं रहता, हाथ उठा के भी मार देता है एकदम क्रोध के अंदर। और बाद में वो रियलाइज करता है कि जब वो स्वभाव में आता है तो उसको रियलाइज होता है मुझे तो ये करना नहीं चाहिए, मेरे से तो बड़ी भूल हो गई। गीतार्थ साधक के द्वारा यत्नशील रहते हुए भी यदि कभी विराधना हो जाती है तो पाप कर्म के बंध का कारण ना होकर निर्जरा का कारण होता है। मतलब गीतार्थ साधक हो, गीतार्थ साधक ज्ञानी जो है द्वारा यत्नशील रहते हुए भी यदि कभी विराधना हो जाती है तो वह पाप कर्म के बंध का कारण ना होकर निर्जरा का कारण होता है। अब कई बार पाप कर्म का भी होता है, उसके बाद इतना वो पश्चाताप कर लेता है, मतलब उससे विराधना तो हुई है। कितनी सी घटना आती है कि जो इसकी चंड कौशिक की वो शिष्य कह रहा है कि मेंढक वो आपके पैर के नीचे आके मरा है, और नहीं मरा या मरा है क्या क्या कहा, उसका प्रतिक्रमण कर लेना, आलोचना कर लेता। भाई उस समय उसने भी क्या दिखा नहीं, वो कहता नहीं मैंने नहीं मारा। उससे घटना कहां तक हुई कि वो चंड कौशिक बन गया साधु। ये मतलब ये सारी चीजें जो है ना, मतलब हमारा एक स्टेप, मतलब पूरी डायरेक्शन चेंज होगी। जो तपस्वी था, हालांकि वो देवलोक में गया, वहां से आया तो कौशिक बना, कुलपति का वहां पर उसका जो कंखल के उसका वन के अंदर, हाँ हाँ आश्रम का, और फिर उनका बेटा वहां क्रोधित तो उसका नाम कर दिया चंड कौशिक, क्योंकि एक कौशिक और भी था तो उसका नाम चंड कौशिक हो गया। उनके मरने के बाद वो चंड कौशिक कैसे करता है, फिर खुद मरता है, फिर सर्प बनता है चंड कौशिक, 3 जन्मों तक। हाँ चंड कौशिक बनता है। कहां से भूल हुई, वो शिष्य कह रहा है कि आपका पैर आया है। हाँ रोना विलाप करना आर्थ ज्ञान का लक्षण है। हाँ जी, लेकिन जब पछतावा होता है, पश्चाताप होता है, वो अर्ध नहीं है। वो नहीं होता, वो वो अर्ध नहीं नहीं नहीं, है। वो नहीं होता, वो नहीं होता। हाँ हाँ, तो पश्चाताप के आंसू है ना भाई, हाँ मेरे से हाँ। हो गया। यद्यपि यहाँ बाहर में हिंसा है तथापि अंतर भावों में भावों की विशुद्धि है, फलतः उसकी यत्न से उसे निर्जरा का माधुर्य ही अर्पण करता है। सारांश यह है कि साधक के अंतर्गत अंतर जगत के कषाय आदि भावों से सर्वथा अलिप्त रहना चाहिए। यह अलिप्तता ही अहिंसा का प्राण है। ये मैं जो उससे अलिप्त रहता हूं ना,
ये अलिप्ति ही अहिंसा का प्राण है। किसी भी प्राणी के प्रति मन में दुष्संकल्पों को का प्रादुर्भाव होना भाव हिंसा है। इसमें प्राणी की स्थूल हिंसा हो या ना हो, पर आत्मा के भीतर हिंसा का दुष्ट संकल्प जागृत हो गया और आत्मा के सद्गुणों का नाश कर दिया तो भाव हिंसा हो गई। स्थूल हिंसा के कार्यों से तो प्रत्येक सभ्य अर्थात पाप भीरु बचना चाहता ही है। स्थूल हिंसा से तो बचना चाहता है, पर सूक्ष्म हिंसा जो आंतरिक परिणामों से होती है उससे भी बचने की आवश्यकता है। हम बाहर की हिंसा तो जानते हैं, मतलब दूसरे की विचारधारा में ये क्या है कि अब यहां से अनेकांत का जो दर्शन है यहीं से निकला है कि मैं किसी के विचारों में उसको दबा देता हूं, कर देता हूं, उसकी बात को गलत कर देता हूं। ये वैचारिक जो है बौद्धिक हिंसा हो जाएगी, बौद्धिक हिंसा हो जाएगी। ये भी हिंसा है, मतलब उसका मन प्राण तो गया ना। 10 प्राणों में सिर्फ एक ही नहीं है, आयुष प्राणी है, 10 प्राण के अंदर से किसी एक प्राण की हिंसा हो गई हो, चाहे आपने सत्य बोला है, चाहे सत्य बोला है, सही बात करी है, उससे भी अगर उसको ठेस पहुंची है तो भी कर्म का बंध है। उसके 10 प्राणों में से एक प्राण तो गया ना। जब मन में ईर्ष्या, द्वेष, चोरी, व्यभिचार आदि दुष्कर्म के संकल्प पैदा होते हैं तब आत्मा भाव हिंसा से कलुषित हो जाती है, कलुषित हो जाती है। भाव हिंसा सबसे बड़ी हिंसा है। ये दूसरों का नाश करने के साथ जिस आत्मा में उत्पन्न होती है उसका भी नाश करती है। अब यहां पर होता है वो तू ही है जो है करने वाला। हाँ, जो आचरण सूत्र में है उसका ऐसा भी है कि ये उसका भी नाश करती है। जिसने भाव ये उत्पन्न हो गया जिसके अंदर, उसका नाश तो पहले हो गया। जैन आगम में वर्णित तेंदुल मत्स्य का उदाहरण भाव हिंसा के भयानक परिणाम को स्पष्ट कर देता है। जो द्रव्य हिंसा नहीं करता हुआ भी दुष्ट एवं क्रूर संकल्पों के कारण 7वीं नरक तक के ले जाने वाले घोर पाप कर्मों का बंद कर लेता है। चावल के दाने जितना नन्हा सा मत्स्य भाव हिंसा, ये जो तेंदुल मच्छा है, भाव हिंसा के कारण कुछ ही क्षणों में इतने क्रूर तथा घोर कर्मों का उपार्जन कर लेता है। भावों का कितना नियंत्रण चाहिए। यह भाव हिंसा का विलक्षण प्रभाव ही है। विचारों और संकल्पों के उतार चढ़ाव के कारण ही साधु वेश में ध्यानस्थ खड़े प्रसन्न चंद्र राज ऋषि 7वीं नरक भूमि योग्य कर्म एकत्रित कर लेते हैं और जैसे ही उनके परिणाम जब विशुद्धतर हुए तो कुछ ही क्षणों में वही खड़े खड़े केवल ज्ञानी बन गए। ये सब परिणाम भाव तथा मन के चमत्कार हैं। एक बार सुकरात से किसी ने पूछा, लोक में आपका साथी कौन है? सोक्रेट्स जो था अलग, तो सुकरात ने गंभीरतापूर्ण उत्तर दिया, मेरा साथी मेरा मन है। मन ही मेरा साथी मित्र है। फिर पूछा, आपका शत्रु कौन है? इस बार सुकरात ने उसे गंभीर मुद्रा में बोले, मेरा शत्रु भी मेरा मन ही है। प्रश्नकर्ता सुकरात के इस उत्तर को सुनकर आश्चर्यान्वित हो उठा और बोला, ये और बोला, क्या आपका मन ही आपका साथी और शत्रु है? सुकरात ने कहा, हाँ, ये मन मुझे खरे साथी का यानी सही साथी का तरह सत्य पथ पर भी ले जा सकता है और शत्रु की तरह असत्य अर्थात बुरे मार्ग पर भी ले जा सकता है। इसलिए मन ही सर्वे सर्वा है। द्रव्य और भाव हिंसा का मानदंड भी मन है। मन मतलब भाव मन जो है, मन में राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि सब दुर्भाव हैं, दुस्संकल्प हैं, आंतरिक भाव हिंसा है। भाव हिंसा से बचने के लिए इन विकारों को समाप्त करने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, उसका वो भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। सोचते हैं कि क्यों मन में आ जाता है? हम नहीं सोच रहे। हाँ, ये इसलिए कि अंदर वो बात गई नहीं, बुद्धि के स्तर पर अंदर नहीं गई, अंदर टच नहीं हुई। सोचेंगे तो हमसे भी पता नहीं क्या क्या होता रहेगा। हाँ, वो जब ये समझ आएगी तब आपकी वृत्तियां बदलेंगी। पहले, फिर प्रवृत्तियां बदलेंगी। हम कंट्रोल सिर्फ प्रवृत्ति पे कर रहे हैं, वृत्ति हमारी अंदर की है, वृत्ति में कंट्रोल नहीं हो रहा। कभी कभी ऐसे हंसी मजाक में किसी को ऐसा बोल देते, हमने हंसी मजाक किया, उसको बुरा लग गया। हाँ, तब भी कर्म तो बंद है। उन कर्मों में है नहीं, हाथ से रति भय शोक जुगुप्सा, ये सारे ही है, सारे सुनने वाले।
बोले क्यों, देखे क्यों, घर से पांव बाहर निकाले क्यों? मतलब आपने कदम घर से बाहर निकाला तो पाप का मीटर चालू हो गया, किसी पे निगाह डाली पाप का मीटर चालू हो गया, किसी को बोला पाप। ना बोलो, ना देखो, कुछ नहीं करो, आंखें बंद करके मैं शुद्ध आत्मा। जोता जहर छे जहर छे माथे पग मुक्ता पग मुक्ता पाप छे माथे मरण छे। महाराज जी, हाँ जी, हाँ जी, वृत्तियों को हम कैसे भी संशोधित कर सकते हैं? किसको? वृत्तियों को। वृत्तियों को, हाँ वृत्तियों को। ये जो बात हो रही है अपने ऑटो सजेशन से, ध्यान साधना से, स्वाध्याय करने से वृत्तियों पे फर्क आएगा। अगर आपकी वृत्तियां नहीं बदल रही हैं और आप बहुत स्वाध्याय कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? ये वृत्तियों पे असर करेगा ही करेगा। भाई आप अपने अंदर बदलाव देखो ना। आप मुझे बताओ, अब आपको जो है ना, आज कितना 550 क्लासेस आपने अटेंड कर ली, मुझे ये बताओ वृत्तियां बदली कि नहीं बदली? परिवर्तन तो लगता है। बदली ये बहुत होगा बदली। पहले प्रवृत्तियों में नजर आता है, पहले पर अंदर से प्रवृत्तियों से नजर आता है। वृत्तियों में हुआ होगा तो प्रवृत्ति बदली होगी। अब कह रहे, आप ही का ही कहना था ना कि अब बाहर घूमने का, कहीं जाने का मन ही नहीं करता, ऐसा करने का मन नहीं करता। जो पहले करता था मन वैसा नहीं करता, तो बदलाव तो हुआ ना फिर। बहुत है बदलाव, बहुत। परिवर्तन तो हुआ ना उसको। अभी तो ये एक बार है, और 2 बार 3 बार आप बार बार करोगे। ये जो अंदर परिवर्तन है ना, बड़ा इटरेटिव प्रोसेस है। ये एक बार में नहीं होता। ये एक बार में थोड़ा हुआ है। जैसे आप पुस्तक पढ़ते हो, एक बार पढ़ के चले जाते हो, कुछ समझ में आता है, फिर दूसरी बार पढ़ते हो, कुछ और बढ़िया समझ में आता है, तीसरी बार और बढ़िया समझ में आता है। हमारी ग्राही शक्ति बढ़ती जाती है। जितना हम स्वाध्याय करेंगे, जितना ध्यान करेंगे, हमारा कर्मों का, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयक्षम होगा। उस क्षयक्षम से हमारी ग्राह्य पावर भी बढ़ेगी, उससे हम और जानेंगे और जानेंगे। ये थोड़ा थोड़ा करते करते, बढ़ते बढ़ते आपको 2-4 सालों में नजर आएगा कि परिवर्तन हो गया है। होता है परिवर्तन गुरुदेव, होता है। हाँ, हाँ, परिवर्तन होता है। होगा। होता है गुरुदेव, होता है। अगर परिवर्तन नहीं होता तो भगवान इतना क्यों बोलते, इतनी वाणी, इतना जो है, इतनी देशना क्यों देते? इसलिए कि सुनने से फर्क आता है, फिर उसको बार बार रिवाइज कर, आचरण करते हो, प्रेरणा होती है फिर। और अपने से क्वेश्चन करो। अगर मान लिया नहीं होता तो अपने से क्वेश्चन करो, क्यों, मतलब क्यों नहीं हो रहा? ये क्वेश्चन ही आ जाना अच्छी बात है। बताया ना कि आपने जब अपने आप को एक की बजाय 2 समझा, कि मेरी आत्मा अलग है और शरीर अलग है, ये जड़ है, ये चेतना, ये समझना ही आपकी मुक्ति की पहली किरण है। यहां से शुरू होती है फर्स्ट स्टेप। द्रव्य और भाव हिंसा का मानदंड भी मन है। मन में राग, द्वेष, क्रोध, मान आदि सब दुर्भाव, दुसंकल्प आंतरिक भाव हिंसा है। आंतरिक भाव हिंसा है। भाव हिंसा से बचने के लिए इन विकारों को समाप्त करने की आवश्यकता है। द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा के संबंध में आचार्यों ने चौभंगी द्वारा विश्लेषण प्रस्तुत किया है कि द्रव्य हिंसा भी हो किसी की और भाव हिंसा भी हो, मतलब भावों से भी सोच की और द्रव्य उसको हिंसा की हो, तो ये राग द्वेष से लिप्त व्यक्ति है और ये सबसे गलत है। ये द्रव्य हिंसा हो, भाव हिंसा ना हो। तीसरा है द्रव्य हिंसा ना हो पर भाव हिंसा हो, ये गड़बड़ वाली बात है। ना द्रव्य हिंसा हो ना भाव हिंसा हो, ये मतलब राग द्वेष से लिप्त है, ये सबसे उत्तम बात। यानी अगर इसको ऑर्डर में मैं लगाऊं तो ना द्रव्य हिंसा हो ना भाव हिंसा हो, ये नंबर 1 है। द्रव्य हिंसा हो, भाव हिंसा ना हो, ये नंबर 2 पे है। द्रव्य हिंसा ना हो, भाव हिंसा हो, ये 3 नंबर पे है। द्रव्य हिंसा भी हो और भाव हिंसा भी हो, ये चौथे नंबर सबसे। राग द्वेष से लिप्त होकर जो प्राणवध किया जाता है वो द्रव्य हिंसा भी है और भाव हिंसा भी है। राग द्वेष से अलिप्त रहते हुए भी जो प्राणवध क्रिया होती है वह द्रव्य हिंसा और भाव से हिंसा है, अहिंसा है। द्रव्य से हिंसा और भाव से अहिंसा। राग द्वेष के विकारों से कलुषित होकर किसी जड़ अचेतन वस्तु पर जब
प्रहार किया जाता है, तब जड़ के प्राण नहीं होने से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का, कि वह द्रव्य हिंसा मतलब वह ड्राग देश आदि के विकारों से कलुषित होकर किसी जड़ अचेतन वस्तु पर जब प्रहार किया जाता है, तब जड़ के प्राण नहीं होने से प्राण वियोजन रूप हिंसा तो नहीं होती, अर्थात द्रव्य से हिंसा नहीं होती, किंतु भावों की कलुषता के कारण वो भाव हिंसा अवश्य हो जाती। ये जो है, जैसे कई बार हम एग्जांपल देते ना, कुर्सी को पीछे से खींचा, ऐसे घसीटते हुए ले आए, किसी चीज को एकदम जबरदस्ती ऐसे खींचा, ये सोच के कि इसमें तो जान है नहीं है, पर ये जो मेरा भाव है उसको ड्रैग करने का, खींचने का, इस तरह क्रूरता का भाव जो है, क्रूरता का भाव है, ये हिंसा है। माँ बाप सिखाते हैं, हप बच्चा गिरता है मारो इसको, मारो। दूसरे वो तो दोषारोपण करना सिखा देते हैं वहीं से। वो उल्टी के तो पास ये जो चीजें है ना, ये समझनी है कि हम ये सोचें कि ये ऐसे किताब ली ऐसे फेंक दी, ऐसे फेंक दी, इसका मन अंदर जो भाव है ना वो ठीक नहीं है। हाँ, किसी ने कोई चीज मांगी, आपने पैर के पास आपके पड़ी, पैर से सरका दी, हिंसा कर दी, वो हट मतलब है। अगर आप उस चीज को उठा के दे रहे हो, ऐसे दे रहे हो, चक्कू दे रहे हो, चम्मच दे रहे हो, वो किस ढंग से दे रहे हो, चम्मच में उस, हाँ, शार्प एज अपनी तरफ से पकड़ के हैंडल उसके हाथ में दो, मतलब हमेशा दूसरे की सेफ्टी माइंड में, इसको कोई नुकसान ना हो जाए, इसका कोई बुरा ना हो जाए, इसको कोई कष्ट ना हो जाए, ये जब भाव रखेंगे तब धीरे धीरे अंदर वृत्तियां बदलेंगी, वृत्तियां बदलेंगी, कहीं इससे मेरे से ऐसा ना हो जाए। अच्छा, यहाँ थे हम, हाँ यहाँ पर थे, अवश्य हो जाती। जहां आत्मा में राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है और न शरीर से प्राणवधी होता है, ऐसी अवस्था में न द्रव्य हिंसा है न भाव हिंसा। इसका मतलब जितना आप ना सहज हो जाओगे, मतलब एक तो सजग होना, ये बात है, सजग हो गए मतलब आपको ज्ञान है कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, इसमें जीव हिंसा हो सकती है। मान लिया अब जैसे कई लोग हैं, रात का पानी पीने के लिए होते हैं, बच्चे को प्यास लगती है, रात को ग्लास नंगा ऐसे रख के सीधा रखा, ऊपर कटोरी से ढका नहीं ग्लास को, और उसमें मच्छर गिर गया, मक्खी गिर गई, खुला पानी कहीं रखा हुआ है, रात भर पड़ा रहा, उसमें मच्छर ना गिर जाए, उसको ढक दो, उसको ढक दो। तो ये सारी जो है हिंसा से बचने के तरीके हैं, कि कोई हो सकता है ऐसा हो जाए, हो सकता है ऐसा ना हो जाए। ये इतना विवेक रखो हर काम है। जहां आत्मा में राग द्वेष की प्रवृत्ति नहीं है और ना शरीर से प्राणवधी होता है, ऐसी अवस्था में ना द्रव्य हिंसा है ना भाव हिंसा है, वहां पूर्ण अहिंसा है। जहां पर आपने जो है अपने को इतना कि कोई प्राणवध नहीं हुआ और द्रव्य से हिंसा नहीं हुई, भावों की नहीं हुई, वहां पूर्ण अहिंसा है। अहिंसा जीवन का यह है, अहिंसा एक मधुर संगीत समान है। अहिंसा जीवन का मधुर संगीत है। जब ये संगीत जीवन में झंकित होता है तो मानव मन आनंद विभोर हो उठता है। जैन आगमों में अहिंसा को भगवती कहा है। प्रश्न व्याकरण सूत्र में ये सूत्र है कि ऐसा सा भगवती ऐसा। ये दया का अक्षय कोश है। दया के अभाव में मानव ना रहकर दानव कोटि में पहुंच जाता है। एक विचारक ने कहा है, दया के अभाव में मानव का जीवन प्रेत सदृश है, भूत प्रेत की तरह। जिसमें दया नहीं वो दयनीय है। हाँ, वो ये दानव वही है। श्रमण संस्कृति के उन्नायक भगवान महावीर ने अहिंसा का प्रशस्त मार्ग दिखलाते हुए कहा है, सर्व प्राणों, भूतों, सर्व जीवों और सर्व सत्वों को नहीं मारना चाहिए। इसमें सारे आ जाते हैं। सर्व प्राणों का मतलब ये हो गया कि आपका जो है ये विकलेंद्री जितने हैं। सर्वभूतों में सर्व वनस्पति आ गई, सर्व जीवों में पंचेंद्री जीव आ गए, और सर्व सत्वों के अंदर जो है ये बाकी बचे 4 स्थावर आ गए वनस्पति के अलावा। ये 4 सर्व सत्वों को नहीं मारना चाहिए, ना पीड़ित करना चाहिए, ना उनको मारने की बुद्धि से स्पर्श करना चाहिए। यही धर्म शुद्ध, शाश्वत व नियत है। यहाँ टेबल के ऊपर चींटी चल रही है, कपड़ा लिया या हाथ से लिया, उसको ऐसे गिरा दिया, तो वो तो हिमालय से गिरेगी ना,
उसकी तो आंखें हैं नहीं, और जब यहाँ टेबल से वो गिरेगी तो नीचे तक जाते तक उस समय तक उसके क्या क्या उसके अंदर चलेगी। अगर हमारे जीवन तो उसके हाँ। कंपन कितना हो। हाँ, वो चींटी जो है 3 इंद्री तो है ही है ना उसके, 3 इंद्री, तो उसकी कितनी हिंसा हो जाएगी। मतलब कितना कॉशियस होना पड़ेगा, कितना कॉशियस होना पड़ेगा। ना पीड़ित इन सभी को जो है ना पीड़ित करना चाहिए, ना उनको मारने की बुद्धि से स्पर्शी करना चाहिए। यही धर्म है, शुद्ध शाश्वत व नियत है। प्राणी मात्र के प्रति संयम भाव रखना अहिंसा है। आचारंग सूत्र। अच्छा, किसी प्राणी को ना सताना, ना उसके या अन्य के प्रति दुर्भाव रखना, ये अहिंसा का मूलभूत सिद्धांत है। इसी में विज्ञान का अंतर्भाव हो जाता है। ये 10वें कालिक सूत्र में आया हुआ है। सुख दुख, मान अपमान, शुद्धा पिपासा आदि की अनुभूतियां जैसी हमें होती हैं वैसी दूसरों प्राणियों को भी होती हैं, क्योंकि सबके अंदर हाँ, सबके अंदर वही एक चेतना की अखंड धारा प्रवाहित हो रही है। विश्व की जितनी भी आत्माएं हैं उन सब में एक समान चेतना है, उनमें मूलभूत कोई अंतर नहीं है। अतः सब जीवों के प्रति समत्व मूलक भावना अपेक्षित है। समत्व मतलब समतापूर्वक, समतापूर्वक। समता के अभाव में अहिंसा अपूर्ण है। अगर समता का भाव नहीं है, यानी समता का अभाव है, तो अहिंसा अपूर्ण है, यानी हिंसा हो गई है। समत्व योग की साधना, ये योग की साधना समत्व योग की है। अहिंसा का मूलाधार समत्व योग है, जिसका अर्थ है कि सभी आत्माओं को सम्यक दृष्टि से देखना चाहिए, समदृष्टि से देखना चाहिए। सभी आत्मा को समदृष्टि से देखना चाहिए। समत्व योग है मतलब मेरा सुख है, दुख है, लाभ है, हानि है, जितने सब हो गए उसमें मैं समभाव में रहता हूं। ये समत्व योग है। चैतन्य मात्र के प्रति अपने पराये का भेद ना रखकर सबके साथ समता मूलक व्यवहार करना समत्व योग की सबसे बड़ी साधना है। समत्व योग की साधना पर जैन दर्शन के वरिष्ठ विधायकों ने सर्वाधिक बल देते हुए कहा है, सब आत्माओं को अपनी आत्मा की तरह समझो, अन्य प्राणियों की आत्मा में अपने आप को देखो। ये 10वें कालिक सूत्र का 4.9 का है। तात्विक दृष्टि से सभी आत्माएं समान हैं, सब में एक ही ज्योति है, एक ही तरह की ज्योति है, एक ही तरह का प्रकाश है और एक ही प्रकार की जीव चेतना है, सब बराबर है। इनका ये सारे जीव हम साथी हैं। जब अव्यवहार राशि में पड़े थे, इकट्ठे थे, एक ही साथ सांस लेते थे, एक ही साथ सब कर रहे थे, तो अव्यवहार राशि में ये अपने साथी हैं। अब निकल के आगे ये बिखर गए, बिछुड़ गए। हाँ, तो जैसा था ना कि मेले में दो भाई बिछड़ गए और जब मिलते हैं तो एक दूसरे का दुश्मन भी कर दुख है और दूसरे को आप दूसरा समझते हैं, और जैसे ही पता चलता है किसी तरह उसका निशान देखकर कि ये तो मेरा भाई है, तब वो सारे उसके प्रति भाव बदल जाते हैं, चाहे वो मोहवश है। इसी तरह ही हम अव्यवहार राशि से निकले, ये सब हमारे साथी हैं। हम पहले निकला या हम बाद में निकले, ये सारे यहाँ आ गए। यहाँ भी हम इकट्ठे हैं और फिर अंततः सिद्ध शिला के ऊपर भी वहां भी इकट्ठे हो जाना है। तो ये फिर बीच का वैषम्य क्यों? निकले इकट्ठे एक जगह से हैं, जाना एक जगह है, तो फिर यहां पर भी अपनी मित्रता बनाए रखे ना। अब वो है कि कोई आगे है, पीछे है, कोई जैसे बच्चा है जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, कोई ज्ञानी है, ये सारा जितनी विषमताएं हैं, जितने डिफरेंसेस हैं, इसको एक्सेप्ट करो ना। एक अमीर है, एक गरीब है, साथी जो है, ये सारा कर्मों के अनुसार है ना। पर ओरिजिन तो इसका भी वही है और अंत भी सबका बराबर होना है। वहां कोई डिफरेंस नहीं है एक्सेप्ट उसकी अवगाहना का डिफरेंस। सिद्ध शिला के ऊपर सबकी अवगाहना अलग अलग, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। और ऐसे ही वहां से जब निकले थे वहां कोई डिफरेंस नहीं था। तो दोनों तरफ पे कितना बड़ा साम्यवाद है। अवगाहना अलग होती है। हाँ जी, अवगाहना अलग होती है। ऊपर अगर हर एक की जो लास्ट वाली अवगाहना होता है उसका 2/3 होता है। तो सारा डिफरेंस क्या कहाँ पड़ रहा है? जैसे हमें लगता है ना ये मेरा साथी है, ये मेरा जैसा, अगर मुझे सारे जीव अपने साथी नजर आने लग जाए
कि हम इकट्ठे ही थे अव्यवहार राशि में। ये भी मेरा साथी था वहां पर, इकट्ठे खा रहे थे, इकट्ठे सांस ले रहे थे, 17.5 बार एक श्वासोश्वास के अंदर हमारा चल रहा था, ये मेरा ही साथी था। और ये बाहर आकर अब बिखर, अब कोई कहाँ पैदा हो गया, कोई कहाँ पैदा हो गया, डिफरेंट हो गया, कोई मुसलमान बन गया, कोई ईसाई बन गया, कोई जैन बन गया, ये सारे वहीं से निकले और ये सारे जाने वहीं वहीं है। जितना जितना शुद्धिकरण होता जाएगा ये ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो हर इस जीव की गोद से निकल के आया होता है। हाँ, हर जीव। हम सभी की गोद से निकल कर आए हैं। इसको मान लो। हाँ, मन में कोई मतलब ये इसको लेके चलो, हमारा कल्याण इसी में ही है, हमारा कल्याण इसी में ही है, इसमें कोई ऊहापोह करने की जरूरत नहीं। वर्णन आया भी है और इसमें इसका 100% प्रूफ नहीं है, एक ग्रंथ में ही सिर्फ आया हुआ है, बाकी इसमें क्योंकि 1% से कम रह गया, कुछ भी नहीं रहा जो सारा जितना था। तो उन्होंने जहां लिखा, उन्होंने किसी तरह लिखना, विशेषवती क्या था, विशेषवती ग्रंथ में, हाँ, तो उसमें अब यह है कि आपको इसको समझने में आपका फायदा है कि हम वहां से निकले हैं। और ये भी है कि अगर मैं जल्दी जल्दी मुक्त होऊंगा तो वहां से एक और मेरा साथी जो फंसा हुआ वो निकल आएगा। तो मैं जब कोई आपको ये कहे जल्दी किस बात की है मुक्त होने की, तो ये जवाब दो कि जल्दी इसलिए है कि मेरे साथी वहां बहुत हैं, अनंत पड़े हुए हैं, मेरे पे किसी ने कृपा की, मेरा कल्याण हो गया। ये परस्परो ग्रह जीवा नाम जो है, ये क्या है कि एक जीव अपने लिए सिद्ध शिला की तैयारी करके और सिद्ध होता है, तो एक जीव वहां से निकल के आ जाता है, छूट जाता है वहां से कैद से। और अब आप छूट गए हो, आपको जल्दी नहीं है जाने की। क्यों नहीं है? आपके ही साथी है ना वो, जहां से आप आए हो। तो ये भाव रखो ना अंदर कि मुझे शीघ्र अतिशीघ्र मुझे ना इस मार्ग पे चलना है, क्योंकि मेरे साथी वहां पर है, किसी ने मेरे पे कृपा करी थी, इसमें मेरा कल्याण भी होगा और मेरे के कारण किसी और का भला भी हो जाए। जब आत्माएं सिद्ध होती हैं तभी तो गोद से जीव निकलता है। हाँ, तभी निकलता है। वैसे नहीं निकल पाते। अब इसको जितना बताया ना उतना ही, अगर वहां एक समय में 108 निकलती है तो यहां से 108 निकलती, बैलेंस बराबर रहता है। इस लोक में जगत के अंदर जितना भी जीव है ऊपर सिद्ध होकर अलग होते जा रहे हैं, और यहाँ पर क्या अनंत सिद्ध हो गए हैं, और यहाँ जितने जीव हैं उतने ही हैं, जो वहां गए इधर से इधर आ गए। तो यहाँ पर तो जीव का टोटल वही जो है ना, वो इक्वेशन समझो यहाँ पर है, इससे समझना आसान होगा। हाँ, अब एक समय में 108 से ज्यादा जाते नहीं, उसमें बाद गैप आता है। और ये भी है कि 6 महीने और 8 समय में 608 जीव सिद्ध होंगे ही होंगे। अब 6 महीने का अंतराल भी पड़ सकता है। इसका मतलब अगर कभी बीच में अंतराल पड़ गया, व्यवधान ऐसा पड़ गया कि 6 महीने तक कोई सिद्ध नहीं हुआ, तो उन 8 समय के अंदर वो जरूर होंगे 608। ये सारा सिस्टम इतना व्यवस्थित है, जो अव्यवस्थित नजर आता है वो भी व्यवस्था के अकॉर्डिंग अव्यवस्थित है। सबसे बड़ी समझने की बात यह है, जिसको आप अव्यवस्थित लगता है वो भी सिस्टम में अव्यवस्थित जो है वो व्यवस्था के कारण है। जैसे नाटक में हाँ, दिखा रहे हैं। हाँ, वो उसके कारण है। तो मतलब ये सारा क्या है? ये सारा नौटंकी है, नौटंकी है। अब क्या है, उसके पात्र जो है ना, हम जैसे जिसके साथ रिलेशन कर रहे हैं वैसे ही आ रहे हैं। जिनके साथ अच्छे रिलेशन हमारे हैं, अंदर से मन से हम बहुत उसको लाइक करते हैं, वो मित्र बन के आ जाएगा। घर के सदस्य ऐसे आ जाएंगे, आपको बहुत लविंग नेचर के होंगे। और जिनके साथ आप यहाँ झमेला कर रहे हो, ये बुरा आदमी है, ये आदमी सही नहीं है, वो आपके दुश्मन बन के आ जाएंगे। एक सास बन जाएगी, एक ननद बन जाएगी, एक ऐसा बन जाएगी, बहू बन जाएगी। आपस में टेंशन करे जाओ। हैं? इसका वर्णन किसका? ये जो अभी बात चर्चा चल रही है ना, विशेषणवती। विशेषण। हाँ, विशेषणवती। विशेषण। और वो उनका नाम भी था भद्र, कुछ ऐसी था। हाँ, है लिखा हुआ मेरे। सब में एक ही तरह की ज्योति है, एक ही तरह का प्रकाश है, एक ही प्रकार की जीव चेतना है। समत्व योग की साधना, सुख दुख की अनुभूति सब जीवों को होती है, जन्म मरण की प्रतीति सबको होती है। सभी प्राणी जीना चाहते हैं, मरना कोई नहीं चाहता। एक समान कीड़े के और देवेंद्र के अंतर में
अंतर मतलब अंदर की बात है। देवेंद्र के अंतर में जीवन की इच्छा एक समान है, एक सामान्य कीड़े में भी है और एक इंद्र के अंदर, देवेंद्र के अंदर भी जो है, उसके अंदर भी जीने की इच्छा है। कि जब उसको 6 महीने बाद पता चलता है कि मैं ऐसे मेरा जीवन अंत हो रहा है, तो वहीं से उसका चेहरा कमला जाता है, मतलब वहीं से उसकी क्षीण होता है, जितनी उसकी द्युति है ना वो सब हल्की होनी पड़ जाती है। हाँ, कांति एक समान है, मृत्यु का भय भी समान है, ये आचार्य हेमचंद्र जी ने कहा। सभी प्राणियों की जीवन धारा भी एक सी है, सभी दीर्घ आयुष चाहते हैं, सुख पसंद करते हैं, दुख से घबराते हैं, जीवन प्रिय है, मरण अप्रिय है। इस समता पूर्वक चिंतन पर ही जैन दर्शन के समत्व योग की साधना आधारित है। ये जो पहला कंडीशन थी, ये जितना आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंसेस हैं, वो सारा इससे समत्व योग से खत्म हो जाएगा। दूसरा आता है आत्मोपमेय दृष्टि, आत्मोपमेय दृष्टि। इसमें यदि मानव अपनी आत्मा की तरह ही अन्य आत्माओं को भी समझने लग जाए, तो एक दिन उसका जीवन हिंसा जन्य विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। वे अपनी आत्मा को विश्व आत्माओं के साथ आत्मसात कर सकेगा। मतलब इस लोक की जगत की जितनी आत्माएं हैं उनके साथ आप बराबर समझे। वो कब होगा? जब आप सोचोगे कि हम सारे इकट्ठे एक ही जगह थे, एक ही जगह इकट्ठे रहना, एक ही जगह खाना पीना रहना, मतलब भाई बहन, भाई भाई, सारे मित्र या का भाई भाई इकट्ठे थे, और अब वहां से निकले हैं, अब रास्ते अलग अलग हो गए, तब भी वो सब अपने ही हैं, और फिर अंत भी हमारा इकट्ठा है, और जो मिलेंगे, जो वहां तक पहुंच पाएंगे, वो भी आपके साथ हैं। तो अन्य आत्माओं को भी समझने लग जाए तो एक दिन उसका जीवन हिंसा जन्य विकारों से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। वे अपनी आत्मा को विश्व आत्माओं के साथ आत्मसात कर सकेगा। ये बात निश्चित है कि जिन बातों से, जिन व्यवहारों और चेष्टाओं से हमें दुख होता है, उन बातों, व्यवहारों और चेष्टाओं से अन्य जीवों को भी दुख होता है। अतः हमें चाहिए कि किसी के साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसा हमें अपने लिए पसंद नहीं है। जो हम निज के लिए चाहें वही हम पर के लिए भी चाहें। इस प्रकार समस्त आत्माओं के साथ अपने जैसा व्यवहार करना ही समत्व योग की साधना का मूल जो है, वो मूल आधार है। गीता का अध्याय 6 का श्लोक 32 में आता है अनुसार में इस प्रकार ध्वनित हुआ है कि जो सभी जीवों को अपने समान समझता है और उनके सुख दुख को अपना सुख दुख समझता है, अर्थात मात्र सहानुभूति नहीं, समानुभूति। एक होता है सहानुभूति, सहानुभूति का मतलब है दूसरे पे करना, उसको देखकर, उसकी ऐसी दशा देखकर मेरे अंदर करुणा जागृत होती है, मुझे सहानुभूति होती है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं नहीं हूं, इसको दुख हो रहा है, तो मैं इसका क्या कर दूं, ये है सहानुभूति। सहानुभूति। बट समानुभूति मतलब है कि जितना दुख उसको हुआ है उतना दुख आपने भी महसूस किया है। समानुभूति अर्थात मात्र सहानुभूति नहीं, समानुभूति भी अनुभव करता है, वही परम योगी है। उसका हृदय भी उतना ही विदीर्ण हो जाता है, उतना ही हृदय रोता है जितना दूसरे का, उसको भी उतना ही कष्ट हो रहा है जितना उसको हो रहा है। एक होता है उसके कष्ट में आप उसको सहयोगी बन के आ रहे हो, इसको हो रहा है कष्ट, मुझे नहीं हो रहा। ये समानुभूति में आपको भी उतना कष्ट हो रहा है जितना उसको हो रहा है। भगवान महावीर ने बताया कि 6 जीव निकाय को अपनी आत्मा के समान समझो, ये 10-41 का 10-5 का है। प्राणी मात्र को आत्म तुल्य समझो, ये सूत्र कृतांक का है ये। और यह आत्मा तुला का सिद्धांत इतना उदात्त और महान है। आत्म तुला का मतलब तराजू है आत्मा की, आत्मा तुला का सिद्धांत इतना उदात्त जो है, यानी परिष्कृत, इतना शुद्ध, परिष्कृत, यह उदात्त और महान है। अहिंसा की भावना को परखने और समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है। भगवान महावीर ने कहा था, हे मानव, जिसको तू मारने की भावना रखता है, सोच वह तेरे जैसा ही सुख दुख का अनुभव करने वाला प्राणी है। वह तेरे जैसा ही एक जीव है। जिसका प्राण तू लेने की भावना करता है, वह तेरे जैसा ही प्राणी है, वो तू ही है। ये आचरण सूत्र का जो है 1 का 5-5 का है। ये सूत्र है, तुमसी नाम सचेव जय हतवंती मनसी, ये जो है ये सूत्र का। हाँ, नेक्स्ट आता है जियो और जीने दो। इस प्रकार संसार में सत्पुरुष विवेक में जीवन
व्यतीत करता हुआ ना किसी जीव को मारता है और ना किसी की घात करता है, क्योंकि हिंसा से आत्मोपभोग की भावना का तो नाश होता ही है, साथ ही उसका फल उसे भविष्य में भोगना पड़ता है। अतः भविष्य के कटु परिणाम एवं सतत बढ़ती जाने वाली वैर परंपरा पर विचार करके किसी भी प्राणी की हिंसा करने का भाव उदय में ना आए। किसी के प्रति कोई हिंसा का भाव नहीं, ये खराब है, इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, ये सब व्यवस्थित है, हो रहा है, जैसा हो रहा है एक्सेप्ट करो। ये अपने को उस लेवल तक जाना है, मतलब शब्द में अहिंसा परक आत्म संयम का पथ प्रदर्शित करते हुए सूत्र कृतांत सूत्र के 2.2.42 में भगवान महावीर ने बतलाया है, आत्मार्थी, आत्मा का कल्याण करने वाला, आत्मा की रक्षा करने वाला, आत्मा में शुभ प्रवृत्ति करने वाला, संयम के आचरण में पराक्रम प्रकट करने वाला, आत्मा को संसार अग्नि से बचाने वाला, आत्मा पर दया करने वाला, आत्मा का उद्धार करने वाला साधक अपनी आत्मा को सर्व पापों से मुक्त रखे। उक्त आत्मोप में व आत्म संयम की दृष्टि समत्व योग की साधना द्वारा ही संप्राप्त हो सकती है, तथा व्यक्तिक उत्थान एवं सामाजिक उत्कर्ष भी समत्व योग की साधना आराधना पर ही निर्भर है। जब साधक के जीवन में अहिंसा भाव की लहरें लहराती हैं, अंतःकरण में करुणा का अमृत वर्षण होता है और अपनी भांति दूसरों को भी जीने का पूर्ण अधिकार प्रदान करता है, तब उसकी अहिंसा पूर्ण साकार हो उठती है। विश्व की समस्त आत्माओं को जीने का समान अधिकार है। कोई किसी के प्राणों का घात प्रतिघात ना करे, एक दूसरे की सुख सुविधा में बाधा ना बने, एक दूसरे की सुख सुविधा में बाधा ना बने। यही अनंत ज्ञानियों की साधना का अर्थ है, अर्थात निचोड़ है। जैन दर्शन व जैन धर्म, ये जैन की फिलॉसफी और जैन धर्म और फिलॉसफी का आदर्श यही तक सीमित नहीं है, अपितु इसका आदर्श है दूसरों को जीने में मदद करो, अवसर आने पर दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए अपने जीवन की आहुति भी दे डालो। अहिंसा के साधकों को यहीं तक सोचकर विराम नहीं लेना है, किंतु इस बात पर भी सोचना है कि हम दूसरों के जीवन में किस प्रकार से योगी बन सकते हैं। प्रसिद्ध जैनाचार्य उमा स्वाति जी ने चेतन का लक्षण ही यह माना है कि वह एक दूसरे के विकास का, अभ्युदय में सहयोगी, एक दूसरे के उत्थान का जो है में सहयोगी व उपकारी बने। तत्वार्थ सूत्र 5:21 के अनुसार परस्परोपग्रहो जीवानाम। हाँ, मतलब एक दूसरे के साथ उपकार, मतलब उसको क्या, परस्पर एक दूसरे के साथ। मानव जीवन का मूलाधार अहिंसा है, यह अहिंसा की विराट दृष्टि है, अहिंसा है, उसमें संकीर्णता की जरा भी संभावना नहीं है। अहिंसा किसी व्यक्ति, देश या जाति विशेष की संपत्ति नहीं है, इसके द्वारा ही जन समाज की सारी व्यवस्थाएं व प्रवृत्तियां युग युग से सुचारू रूप से चली आ रही हैं। कतिपय लोगों को यह मंतव्य है कि अहिंसा कायरता का प्रतीक है। अब कुछ लोग ना ज्यादा अहिंसा की बातें करें ना, अब कई बार बात करते हैं तो वो कहते हैं कायरता है, कायरता का प्रतीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वह देश को गुलामी की ओर ले जाता है। वो कहते हैं ज्यादा अहिंसा कर करके ना ये देश को ऐसा गुलाम हो गया। अहिंसा का जो है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंदर, जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में, सब पे जोर दिया है। इसलिए बाहर से जो लोग आए वो कितने क्रूर थे, लेकिन यहाँ के लोगों ने वैसा नहीं किया। उन्होंने कितना अत्याचार करा, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। वो सहा अत्याचार, ज्यादा सहा, बहुत कम लोगों ने उसका मुकाबला किया, बहुत कम लोगों ने मुकाबला किया। वह देश को गुलामी की ओर ले जाती है और कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने से रोकती है, पर यह कथन तथ्यपूर्ण नहीं है। यदि गंभीरता से चिंतन करेंगे तो ये स्पष्ट ज्ञात हुए बिना नहीं रहेगा कि अहिंसा का यथार्थ स्वरूप उसके सही सत्य दृष्टिकोण को ना पहचानने के कारण ही है इस प्रकार भ्रामक विचार मस्तिष्क में समुत्पन्न होते रहे हैं। यदि अहिंसा का यथार्थ स्वरूप को जान लिया जाए तो ये सारे भ्रामक विचार अन्यास ही समाप्त हो सकेंगे। मतलब इस चीज को भी है कि ये नहीं सोचना कायरता नहीं है। आगे इसका आएगा विश्लेषण, टाइम हो गया है तो इसको आगे फिर करेंगे।
फतेह वंदना गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। तो अब द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा आ गया, समत्व योग भी जान लिया, और अब लास्ट में यह है कि इसके ज्यादा अहिंसक होने से अपने आप को कायर नहीं समझना। और ऐसे भी आते हैं कि कैसे उन्होंने युद्ध किए और कैसा मतलब बचाया, और फिर हिंसा भी हुई उसमें, लेकिन वो उसको अहिंसा में ही है कि कहीं पर किसी कारणवश देश और धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ता है, उसके लिए मनाही नहीं है, मनाही नहीं है। नमो अरिहंताय नमो सिद्धानम नमो आयुर्यानम नमो वज्रायनम नमो लोहेश्वर साहुनम येषो पंच नमो परसर पापनाशनम मंगलान सर्वे सिंह परमं हरि मंगलम चतारे मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली अनतो धम्मो मंगलम चतारी लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली अनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारी शरणं प्रज्ञामि अरिहंते शरणं प्रज्ञामि सिद्धे शरणं प्रज्ञामि साहु शरणं प्रज्ञामि केवली पनतं धम्मं शरणं प्रज्ञामि अरिहंता जी का शरण, सिद्धा जी का शरण, साधुओं का शरण, केवली धर्म का शरण, चार शरण सुख करने मंगल करने सदा हे बहुत फतेह